अब है एक्सट्रैक्ट 9। हाँ उसी ने कहा था, मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। वे किसी पर एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त हो, यही उनका परितोष है। इससे अधिक मोह है, इसलिए पाप है। इसमें अविनाश अपनी माँ से ये बात कह रहा है कि माँ बाप जो है वो बच्चों का लालन पालन करते हैं और पालन पोषण करके उनको बड़ा कर देते हैं, उसके बाद उनका कर्तव्य खत्म हो जाता है और इससे अधिक मोह जो है माँ बापों को बच्चों के प्रति नहीं रखना चाहिए। और माँ बाप अगर बच्चों का लालन पालन करते हैं तो ये किसी पर एहसान नहीं करते हैं, वो उनका कर्तव्य होता है क्योंकि वो उनके बच्चे होते हैं। तो इस वे ऋण मुक्त हो, यही उनका पारितोष है कि मतलब इसी में आनंद है, इसी में प्रसन्नता है कि वो उसमें ऋण मुक्त होने से मतलब है यहाँ पर के वो मतलब पाल पोष करके बच्चों को बड़ा कर दें, समर्थ बना दें, फिर उसके बाद उनको ज्यादा लगाव बच्चों से नहीं रखना चाहिए। इसमें ये बताया गया है अगर ज्यादा मोह बच्चों से रखते हैं तो वो उनके लिए घातक सिद्ध होता है, वो पाप होता है। इसमें अविनाश जो है वो माँ के लिए इस तरीके से कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का, उपयुक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आंसर है, माँ ने जब अविनाश को बार बार प्रेम की दुहाई दी, कैसे दी प्रेम की दुहाई के, उसने कहा कि जब कभी भी खांसी हो जाती थी तो मैं रात रात भर जगती थी, अब कभी बुखार आ जाता था, तो इस तरीके से जब उन्होंने कहा और अब तुम इतने बीमार हो गए और मुझे पता तक नहीं चला, तुम वो पछता रही हैं, तो इस बात पर अविनाश ने ये बात कही है। अविनाश को बार बार प्रेम की दुहाई दी तो अविनाश ने माँ से कहा कि बच्चों का पालन पोषण करना किसी पर एहसान नहीं होता, ये माता पिता का कर्तव्य है और ये कर्तव्य पूरा करके राष्ट्र का ऋण चुकाया है आपने, इससे अधिक मोह ठीक नहीं है। अब हमें अपनी तरह से रहने दें क्योंकि अब इसी में सबकी भलाई है। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, वक्ता ने किसे क्या समझाया था। आंसर है, वक्ता माँ ने अपने बड़े पुत्र अविनाश को समझाया था कि हम एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना रह लें, परंतु रक्त के रिश्ते कभी भी नहीं तोड़ सकते। काश मैं भी संस्कारों की दास्ता से मुक्त रहती तो हम कभी अलग अलग ना रहते। इस तरीके से जो है वो, और माँ ने बताया कि अगर मैं भी इसी तरीके की हो जाती कि मैं भी जो है वो और संस्कारों में ज्यादा नहीं बंधती तो हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। अब क्वेश्चन नंबर गा, संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, कथन पर टिप्पणी कीजिए। इसमें शॉर्ट नोट लिखा जाता है, टिप्पणी कहते हैं शॉर्ट नोट। तो आंसर है इसका, प्रत्येक माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है कि अपनी संतान का पालन पोषण ठीक से करे। स्वयं चाहे माँ बाप कितना भी कष्ट उठाएं परंतु बच्चे को अच्छी अच्छी परवरिश देते हैं, कितना भी कष्ट उठाते हैं परंतु फिर भी वो अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं और उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर घा, वक्ता के कथन इससे अधिक मोह है इसलिए पाप है, पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसमें अपने विचार देने हैं और विचार इस तरीके से दिए जाते हैं कि जो सभी को ठीक लगे, एक सर्वसम्मति वाले विचार इसमें दिए जाते हैं। देखिए इसमें माँ कहती है कि अविनाश कहता है कि आपका कर्तव्य पूरा हो गया, आपने पालन पोषण करके हमें बड़ा कर दिया, अब आप परेशान ना हो क्योंकि हम स्वयं समर्थ हैं, क्योंकि बड़े हो गए हैं, परंतु मेरा मन अब भी बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पर ये माँ कहती है कि मैं नहीं छोड़ सकती बच्चों को, मुझे अब भी वे छोटे ही नजर आते हैं, क्योंकि माँ के लिए हमेशा बच्चे जो है वो छोटे ही रहते हैं, परंतु ज्यादा मोह ठीक नहीं रहता। बाद में माँ ये कहती है क्योंकि मैं अत्यधिक मोह कर रही हूँ और इतना भी मोह अच्छा नहीं है। अब है एक्सट्रैक्ट 10, निर्मम ही नहीं कायर भी, जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
निर्मम कहते हैं ममता रहित होना, कायर कहते हैं डरपोक। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम ममता रहित हो। अविनाश कह रहा, अतुल कह रहा है कि जब कि माँ जो है वो कहती है कि तुम सब वहां पर जाते हो और मैं ही एक ऐसी हूँ कि मैं वहां पर नहीं जाती हूँ। फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि अविनाश की पत्नी बीमार है, तो वो जब जाने को अविनाश के घर तैयार होती हैं, तब उस समय ये वाक्य कहा जाता है। तब अतुल कहता है कि आप निर्मम ही नहीं कायर भी हो, और संस्कारों में तुम जिन संस्कारों में पल करके बड़ी हुई हो, तो उनको तोड़ने की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता अतुल है और श्रोता माँ है। दोनों माँ बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। वक्ता ने श्रोता को निर्मम और कायर क्यों कहा? आंसर है इसका, वक्ता ने श्रोता को निर्मम और कायर इसलिए कहा क्योंकि जब वह इतना ही प्यार करती थी तो उनको विजातीय भाभी को भाई की खातिर स्वीकार कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनको निर्मम और कायर कहा गया। क्वेश्चन नंबर खा है, एकांकी में विजातीय विवाह की समस्या को किस प्रकार उठाया गया है? विजातीय विवाह पर अपने विचार प्रकट कीजिए। विजातीय मैंने बताया था आपको, दूसरी जाति से की स्त्री से विवाह कर लेना। आंसर देखिए, एकांकी में अविनाश बंगाली स्त्री से विवाह कर लेता है। इसको माँ स्वीकार नहीं करती और वह अलग घर में रहती हैं, क्योंकि वह पुराने रीति रिवाजों वाली व संस्कारों वाली महिला थी। आज भी हमारा समाज विजातीय विवाह को अनुचित मानता है, मतलब अच्छे से स्वीकार नहीं कर पाता है। अब है क्वेश्चन नंबर गा। माँ, इसमें एकांकी में गलती से अतुल छपा हुआ है, अतुल नहीं होगा यहाँ पर, अविनाश होगा। यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। माँ अविनाश के यहाँ जाने को क्यों तैयार हो जाती हैं? क्योंकि अतुल तो उनके साथ ही में रहता था, अविनाश ही तो बाहर रहता था, तो इसमें अविनाश आएगा। माँ अविनाश के यहाँ जाने को क्यों तैयार हो जाती हैं? आंसर है, माँ संक्रांति काल की नारी हैं और संस्कारों से बंधी थी। वे प्राचीन रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पाती। जब उसके बड़े बेटे ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया था तथा उसके साथ परिवार से अलग रहने लगा था, अपने परिवार से, माँ से, तो माँ उसके घर नहीं जा पाती थी। आज जब अविनाश की पत्नी की बीमारी के बारे में सुना, तो वहां जाने को वो तैयार हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर घ। संस्कार और भावना कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। संस्कार और भावना कहानी का संदेश और उद्देश्य आपकी एकांकी संचय की वर्कबुक में लिखा हुआ है, उसमें से आप देख लें और छांट लें, और जो कुछ आपके समझ में आता है उसको आप अपने आप होमवर्क में करें।